कल हम लोग लास्ट क्लास में किसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे? इसका डेफिनेशन क्या है, इसके अंदर स्टोरी क्या चलता है, स्टोरी चलता है मतलब इसके अंदर होता क्या है। जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन को डिफाइन ही कर लिए तो आपको मालूम चल गया कि इसके अंदर आपको करना क्या है। फिलहाल हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ठीक है। इसको यदि अकाउंटिंग सीखना है पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसका जर्नल एंट्री सभी आपका हो चुका है कल। हाँ। लास्ट आप देख सकते हैं वीडियो को ढंग से, लेकिन जैसे तुम अभी गलत लिखी है उसको सुधारी, उसको अच्छा से, तो कट हो गया हुआ एक जगह फेयर कर लेना, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में कल बहुत कुछ बताया गया है, आज हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन अभी आप लोगों को जो लिखवाया गया है उस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, कंपनी का नाम है डॉली लिमिटेड। क्या नाम है? डॉली लिमिटेड। और कितना शेयर इशू किया है डॉली लिमिटेड? 40,000। डॉली लिमिटेड 40,000। कौन सा शेयर किया है? डॉली लिमिटेड 40,000 प्रेफरेंस शेयर इशू की है। कितना का रेट से? 10 के रेट से। डॉली लिमिटेड 40,000 10% प्रेफरेंस शेयर। कौन सा शेयर? 10% प्रेफरेंस शेयर इशूड की है। रेट कितना है? 20 है। और पूरा पेमेंट लिखा हुआ है होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा अमाउंट किस पे दी है? एप्लीकेशन पे। किस पे? तो 20 का 20 रुपया किस पे मिलेगा? एप्लीकेशन। तो ये भी पढ़े ना हम लोग, लमसम मेथड पढ़ा हुआ है ना आप लोग का, ये भूल गए? क्या था लमसम मेथड? कि जब कंपनी शेयर का अमाउंट फुल्ली एप्लीकेशन में मांग लेता है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही किस्त पे पूरा पैसा मांगता है और वो किस्त का नाम है एप्लीकेशन, तो वो है आपका लमसम मेथड। हिंदी होता है एक मुश्त विधि, एक मुश्त विधि। तो 40,000 10% प्रेफरेंस शेयर 20 के रेट से इशू किया गया है, लेकिन आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन रिसीव कितना का हो गया है? 50,000 प्रेफरेंस शेयर का हो गया है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ? कल बताए थे कि जितना कंपनी अंश निर्गमित करता है, शेयर इशूड करता है, पब्लिक उससे ज्यादा अंश खरीद लेता है या एप्लीकेशन रिसीव कर लेता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी के उल्टा जो है, इसके उल्टा यदि चले कि 40,000 शेयर इशू किया गया और 30,000 पब्लिक परचेज किया, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका भी डेफिनेशन आपको लिखने मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में डिफरेंस अंतर पूछ दे। अल्प अभिदान और अधि अभिदान के बीच क्या अंतर होता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है थ्योरी रूप में। ये थ्योरी आप लोग लिखे नहीं है। आज का होमवर्क है अल्प अभिदान और अधि अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। 2-3 पॉइंट जितना संभव हो सके उसको लिख के लेना। तो फिलहाल क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन तो आपका लिखवा ही दिया गया, मोबाइल पे आपका स्क्रीन पर भी रहेगा। तो 40,000 10% प्रेफरेंस शेयर 20 के रेट से डॉली लिमिटेड इशूड की मतलब बेची, किसके बीच में? पब्लिक के बीच में। पब्लिक जो है 50,000, कितना? 50,000 प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लेता है, जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो कल बताए थे कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको देखना है कि कितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर का मतलब 10,000 प्रेफरेंस शेयर ज्यादा खरीद लिया गया है। 10,000 शेयर ज्यादा खरीद लिया गया है, तो उस 10,000 का क्या करना है क्वेश्चन में लिखा भी है आगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इस 10,000 को रिजेक्ट कर दिया है। देखो लिखा हुआ है 3 काम कर सकते, कल तीनों काम वीडियो में देखना बताए हैं। पहला ये कि पूरा रिजेक्ट कर दो, वापस कर दो। रिजेक्ट मतलब होता है जो 10,000 शेयर का जो अमाउंट आया है बैंक में, उसको वापस शेयर होल्डर के पास भेज दो। दूसरा है कि वो जो 10,000 का शेयर का अमाउंट आया है उसको अलॉटमेंट पे एडवांस के तौर पर रख लो, और जब अलॉटमेंट का टर्म आएगा तो अलॉटमेंट के टर्म में उतना अमाउंट नहीं लेंगे, उतना घटाना पड़ेगा। और तीसरा था कि कुछ रिजेक्ट कर दो और कुछ अलॉटमेंट पे या आगे वाले इंस्टॉलमेंट पर एडवांस के रूप में रख
फिर से बोल दे, नहीं बोल दी ज्यादा इधर उधर क्या। तो यहाँ फिलहाल साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है कि 40,000 शेयर कंपनी बेचा, पब्लिक परचेज किया 50,000, तो 10,000 जो ओवर शेयर परचेज किया उसका क्या करना है, Reject लिखा हुआ है, क्या करना है, Reject रिजेक्ट करना है। तो बोल रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ। 10,000 चलो, वापस आप लोग अपना जर्नल एंट्री का एक कॉलम खींचना, डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एंट्री बताएंगे, आप उसके अंदर कॉलम के अंदर करना। तो पहला एंट्री एप्लीकेशन का बैंक का एंट्री होता है ना, क्या होता है, बैंक अकाउंट। खाली शेयर नहीं है, 10% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, वो भी शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 40,000 शेयर कंपनी, सॉरी 40,000 शेयर जो है इशूड किया गया था, कितना शेयर, 40,000। तो क्या 40,000 शेयर से हम लोग इंटू कर दें, हाँ 40,000 गुना 20 कर दें, या फिर पब्लिक खरीदा कितना है 50,000 शेयर, तो 50,000 गुना 20 करें या 40,000 गुना 20 करें, 50,000। ताकि पब्लिक, काहे कि पब्लिक जितना खरीदा है उतना ही ना अमाउंट भेजेगा। हाँ। तो खरीदा है 50,000 शेयर, तो पब्लिक जानता है कि 20 रुपया भेजना है एक शेयर पे, तो 50,000 से इंटू करना 20 को, तो कितना हो जाएगा, 50,000 गुने 20 है, 1 लाख नहीं होता है, 10 लाख रुपया होता है। कितना रुपया होता है, 10 लाख। 50,000 को 20 से गुना करेंगे तो 20 लाख, सॉरी 10 लाख रुपया आपका आया। इसका मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन का कितना रुपया आ गया, 10 लाख रुपया आ गया। नरेशन भी लिखना हम सिखाए थे, बिल 10% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, क्या, रिसीव विथ ओवर सब्सक्रिप्शन भी लिख सकते हैं, या ओवर मनी लिख देते हैं, विथ ओवर मनी रिसीव हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफर करने का, वो भी आप एंट्री जानते हैं, तो क्या होगा, 10% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना तो पहले से करते हैं, तो हमको और आपको दोनों को पता चल चुका है कि शेयर कैपिटल में उतना ही अमाउंट ट्रांसफर होता है जितना कंपनी इशूड किया था। इशूड कितना किया था कंपनी, 40,000, तो 40,000 को 20 से गुना करेंगे, कितना होगा, 8 लाख रुपया होगा। कितना होगा, 8 लाख रुपया। बाकी जो 10 लाख में 8 लाख तो डाल दिए मतलब ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट में, तो 2 लाख रुपया रिजेक्ट करना होगा। 2 लाख रुपया तो रिजेक्ट करने के लिए कल एंट्री लिखाए है ना, कि जब रिजेक्ट करना है तो टू बैंक अकाउंट लिखना है। मतलब पैसा जब बैंक में आया, हम लोग फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी और रूल पढ़े हैं बैंक का, कि बैंक में जब रुपया आता है ना तो बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। अब बैंक से यदि रुपया खाली हो रहा है, मतलब डेबिट हो रहा है, तो फिर क्रेडिट में लिखाया जाता है, ठीक है ना। बैंक के लिए हम डेबिट बोले, मत सोचना, मतलब आप डेबिट नहीं समझोगे तो बैंक में मतलब रुपया खाली हो रहा है, कट रहा है, तो वो कितना लाख, 2 लाख रुपया। अब देखो जनरल एंट्री कॉलम खींचेगा तो अमाउंट सामने सामने रहेगा, यहाँ तो जैसे तैसे हो जाता है। 8 है तो कितना हुआ, 10 लाख का इंतजाम हो गया। हाँ। 10 लाख जो आया था, कंपनी समझदार था, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला कंपनी होता है, तो वो अपना कैपिटल जितना चाहिए रख लिया, 2 लाख वापस कर दिया किसको, शेयर होल्डर को, कि आप रखो, आपका पैसा हम नहीं लेंगे। नरेशन, being 10% preference share application money transferred to 10% preference share capital account and over money rejected, रिजेक्टेड। बस इतना करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन में मांगा था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या। अब एक बार रिपीट करिए, 10% लिखने का मतलब क्या है, आपको पता है, ये डिविडेंड रेट है, क्या है,
तो कोई भी बच्चा किसी भी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं कि 10% लिखा रहेगा तो उसका कुछ अलग कैलकुलेशन है, नहीं, बिल्कुल कोई अलग कैलकुलेशन नहीं है। बस आपको शेयर के पहले 10% प्रेफरेंस लगा के चलना है, अन्यथा आपका मार्क्स कट सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन कटेगा। तो कटने से अच्छा है कि लिख दो, पूरा मार्क्स आएगा। कोई प्रॉब्लम? कल तो सब कुछ बता ही दिए, फिर रिपीट करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब कोई समस्या होता है तो आप लोग यहाँ मुंह पर बोलो, हम क्लियर कर देंगे। और जिसको वीडियो में देखने प्रॉब्लम होता है तो यहाँ नहीं पढ़ते वो कमेंट करेंगे क्या, तो थोड़ा सा उसको स्टॉप करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपकी कॉपी में भी है और स्क्रीन पर भी रहेगा, जब वीडियो देखेगा तो स्क्रीन पर भी रहेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रिपीट करते क्वेश्चन को और आप लोग देखो कि एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर। एक कंपनी है, नाम है, बोलो, एक कंपनी जिसका नाम है, क्या नाम है, एक्स लिमिटेड नाम है। इशू 10,000 इक्विटी शेयर, कितना शेयर इशू किया है, 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब एक शेयर का रेट कितना है, कीमत कितना है, 10 रुपया। इस 10 रुपया को कंपनी इच पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन। इस 10 रुपया को कंपनी 2 रुपया कहाँ मांग रहा है, एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, एंड जो बैलेंस बचा तो 2 और 3 5 तो यही हो गया, बैलेंस कितना बचा, तो वो जो 5 बैलेंस बचा उसको फर्स्ट एंड फाइनल। यहाँ तक क्लियर है। हाँ। फिर है एप्लीकेशन वर रिसीव 12,000 शेयर, कितना, 12,000। सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इशूड कितना किया था, 10,000 शेयर किया गया है। और एप्लीकेशन रिसीव, जिसको हम लोग सब्सक्राइब से भी बोलते हैं, एप्लीकेशन रिसीव को क्या नाम से जानते हैं, सब्सक्राइब शेयर। सब्सक्राइब कितना हुआ है, 12,000। हेलो, कितना, 12,000 शेयर। बंद करो गेट। 12,000 शेयर क्या हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, जिसे हम लोग सब्सक्राइब शेयर भी कहते हैं। तो 12,000 शेयर, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब ये 2,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। कितना ओवर सब्सक्रिप्शन शेयर है, 2,000। ओवर सब्सक्राइब शेयर जो है वो आपका है 2,000 शेयर। तो कंपनी ये 2,000 शेयर का क्या किया उसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको हम नंबरिंग में लिखवाए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाए हैं, फर्स्ट पॉइंट पे लिखवाए हैं कि एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर, एप्लीकेंट्स फॉर कितना, 8,000 शेयर्स वर अलॉटेड कितना, ऑल द शेयर, ऑल द शेयर। अब बोलेंगे सर क्या लिख दिए, जैसे 8,000 शेयर, फिर यहाँ 8,000 शेयर। तो देखो ये 8,000 शेयर के एप्लीकेंट्स थे, क्या थे, एप्लीकेंट्स थे, लेकिन हम यहाँ अप्लाइड लिख रहे हैं। और 8,000 शेयर का जो एप्लीकेंट्स थे उनको कंपनी अलॉट कितना किया, 8,000 शेयर, इसलिए इसको अलॉटेड शेयर बोलते हैं। क्या कहते हैं, बोले कि अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर से होता है क्या, ये सब शब्द समझ में नहीं आ रहा है, शायद आप पूछ सकते हैं अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर क्या है। तो सुनो ध्यान लगा के, कंपनी जब 10,000 शेयर इशू किया ना, तो वहां पर बाजार में पहले से जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लगे हुए रहते हैं कि हमको परचेस करना है, हमको परचेस करना है, ठीक है। तो उस 10,000 में से टोटल तो बिक गया कितना, 12,000 शेयर। तो ये 12,000 शेयर में से जो 8,000 शेयर खरीदे थे, एप्लीकेंट्स जो लिखा हुआ है ना, एप्लीकेंट्स का मतलब होता है आवेदक। हिंदी क्या होता है इसका, आवेदक। कहने का मतलब जो 8,000 शेयर के आवेदक थे उनका कितना अलॉट किया गया, 8,000। मतलब जो 8,000 शेयर खरीद लिए थे उसी को एप्लीकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। और जब 8,000 शेयर खरीद लिया गया तो उसको अप्लाइड शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अप्लाइड। अब गया दिमाग में। और अलॉटेड क्या होता है, तो अलॉटेड का मतलब होता है कि कम आप खरीदो का है। अब हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है तो आप, कंपनी 10,000 शेयर इशू किया, आप 1 लाख खरीद लो, तो क्या कंपनी आपका 1 लाख शेयर का रुपया जब भेजे रख लेगा, नहीं ना। कंपनी अपना वो सिचुएशन देखेगा, रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ फॉलो करते हुए क्या देख रहा है कि 8,000 शेयर जो खरीदा है उसको 8,000 मांग लिया, अलॉट मतलब मांग लिया या रख लिया। कंपनी 8,000 शेयर रख लिया, या कह सकते हैं कि 8,000 का शेयर होल्डर उसको मान लिया। कई तरीकों से समझा रहे हैं। अलॉटेड का मतलब होता है कि 8,000 शेयर आप परचेज किए तो 8,000 शेयर का मालिक आपको बना दिया, वो है अलॉटेड। सेकेंड नंबर में क्या लिखवाएं
सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट हु अप्लाइड 3000 शेयर। कितना शेयर? 3000। एप्लीकेंट्स जो कितना शेयर खरीदे थे? 3000। 3000 शेयर खरीदे थे। शेयर वर अलॉटेड, इनका अलॉटेड कितना किया गया? 2000। लिखवाए है ना, कितना किया गया? 2000। मतलब जो 3000 शेयर खरीदे या 3000 शेयर के जो एप्लीकेंट्स थे उनका 2000 शेयर ही रखा गया। 1000 का क्या हुआ वो सब खबर अभी लगेगा, आपको सब जानकारी मिलेगा। अब एक चीज फिर तीसरा पॉइंट भी ना, तीसरा है 1000 शेयर। कितना? 1000 शेयर के जो एप्लीकेंट्स थे, एप्लीकेंट्स कितने के? 1000। वर नॉट अलॉटेड, वर उसका कोई अलॉट नहीं किया गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपको थोड़ा अच्छा लगने वाला है देखने में। इधर का सब जोड़ दो, सबको जोड़ो। 8 3 11 1 12,000 शेयर आपका था सब्सक्राइब शेयर, जी सर। और इधर 8 है 2 ये इशूड था। तो आपको बताना चाहेंगे हम कि कंपनी जो अप्लाइड और अलॉटेड का जो ये रूल बनाया है वो इस प्रकार से बनाता है कि कंपनी उतना ही शेयर का रुपया रखेगा जितना वो इशूड। इसी कारण यहाँ 8000 का 8000 मांगा, 3000 का 3 क्यों नहीं मांगा? क्योंकि 3000 का 3 मांग लेता तो 8 3 कितना हो जाता? 11,000 शेयर हो जाता है ना। लेकिन इशूड कितना है? 10। तो आपको अब ध्यान रखना है कि ये जो अप्लाइड शेयर है, ये जो आपका अप्लाइड शेयर है वो किसके बराबर होना चाहिए? सब्सक्राइब के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर? सब्सक्राइब शेयर के बराबर होना चाहिए। और आपका ये जो अलॉटेड शेयर है, कौन सा शेयर? अलॉटेड, ये इशूड के बराबर होना। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान रखना है। चमक रहा है बोर्ड? ठीक है सर। यहाँ दिख रहा है अप्लाइड शेयर सब्सक्राइब के बराबर होता है हमेशा, और अलॉटेड शेयर हमेशा किसके बराबर होता है? इशूड। ये ध्यान रखेंगे। तो देख लो यहाँ पे 12,000 शेयर टोटल आए, वो सब्सक्राइब शेयर है कि नहीं है? और ये जो आपका 8 है 2 10,000 है वो अलॉटेड शेयर जो है वो आपका इशूड के बराबर है कि नहीं? कई बार आपको ऐसा सिचुएशन मिलेगा, यहाँ इस क्वेश्चन में तो कम से कम लिख दिया ना, डायरेक्टली इस क्वेश्चन में लिख दिया ना कि 8 का 8 मांगा, 3 का 2 मांगा। कई बार आपका क्या करेगा पता है? सुनो ध्यान से, यहाँ 8,000 शेयर और 8,000 शेयर यहाँ लिख देगा, और 3,000 और 2,000 लिख देगा, और बोलेगा जो बैलेंस बचा उसका प्रोराटा अलॉटमेंट करो। क्या करो? प्रोराटा नहीं, प्रोराटा अलॉटमेंट। इसको देख के सुन के बच्चे डर जाते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है? कुछ नहीं है। देखो क्या है, आपका बोल देगा 8,000 का अलॉट किया 8,000, 3,000 अप्लाइड का अलॉट किया 2,000 शेयर, और बाकी जो बोलेगा बैलेंस का आप प्रोराटा अलॉटमेंट एडजस्ट कर लो। तो आपके पास बुद्धि तो मिल गया ना कि इधर जोड़ के कितना आना चाहिए? सब्सक्राइब के बराबर। तो 8 और 3 कितना हुआ? तो यहाँ तो 12 ना करना है सब्सक्राइब, तो कितना और बचा? 1000। अब अपने मन से नहीं कर लेंगे 1000। और अलॉटेड किसके बराबर होना चाहिए? इशूड के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी 8 और 2 10, और इशूड कितना है? तो 10 तो हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? मतलब 0 लिखना पड़ेगा। क्या? 0। लेकिन 0 नहीं लिखना है, 0 की जगह क्या लिखना है? नील। नील भी रिप्रेजेंट करता है 0 को ही। तो अपने से कर पाए कि नहीं कर पाए? ऐसा मिलने वाला है आपको आगे, प्रोराटा अलॉटमेंट लिखा रहेगा, तो डरिएगा उसको देख के, खुद से सेट नहीं कर पाएगा। कर लेंगे। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता चल गया कि अप्लाइड शेयर सब्सक्राइब शेयर है और अलॉटेड शेयर इशूड शेयर के बराबर होता है। कंफर्म हो गया? पक्का? अब तो अभी तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन तब तक नहीं कंफर्म मानेंगे जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन सब लिखा हुआ था ना, ये तो हम समझाने के लिए इतना किए। कुछ गया दिमाग में? ये सब उतारना नहीं था, ये सब था समझाने के लिए। अब देखिए करना क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ओवर सब्सक्रिप्शन का जिसमें अप्लाइड अलॉटेड एक से अधिक बार लिखा है, यहाँ 3 बार लिखा है। कितना बार? 3 बार। इसको बोलते हैं कैटेगरी। 3 कैटेगरी में डिमांड किया। कितनी कैटेगरी में? 3। तो जब भी 3 कैटेगरी 2 कैटेगरी में दिया रहे क्वेश्चन, तो आप क्या करना? टेबल बनाना है। क्या बनाना? जैसे कई टीचर ऐसे होते हैं जो टेबल से नहीं बताते, वो सिंपल स्टेटमेंट बनाकर सिंपल कैलकुलेशन
करके, लेकिन उसमें क्या है आपको प्रॉब्लम होगा, उसमें आपको बहुत कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो आप वहाँ कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या लिखे क्या ना लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टेबल के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि कितना रुपया एप्लीकेशन पे आना है, कितना रुपया अलॉटमेंट पे एडवांस के रूप में गया। देखो अभी सीखेंगे आप। इस टेबल का नाम पड़ेगा एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल है ये। इस टेबल को सीखना है। ऐसा कॉलम क्या क्या होता है सुनो। सबसे पहला कॉलम हमेशा जब भी एनालिटिकल टेबल बनाइएगा तो सबसे पहला कॉलम क्या होगा, अप्लाइड शेयर का होगा। किसका होगा, अप्लाइड शेयर। दूसरा कॉलम हमेशा जो होगा वो अलॉटेड शेयर का होगा। सुनाई दिया, अप्लाइड शेयर मतलब जितना शेयर खरीदा गया उसको बोलते हैं अप्लाइड शेयर। अलॉटेड शेयर जितना कंपनी मांगा है शेयर उसको बोलते हैं अलॉटेड। ये दोनों शेयर ना है, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा। क्या होगा, रिसीव्ड। और यहाँ पर जो अमाउंट दिखाते हैं इसका शेयर को रेट से गुना करके दिखाते हैं। हमेशा जो भी शेयर रहेगा उसको हम लोग गुना करते हैं एप्लीकेशन रेट से। किससे, एप्लीकेशन। हमेशा एप्लीकेशन का ही रेट से गुना होता है। गया इधर। हमेशा जब भी एनालिटिकल टेबल बनाओगे तो जब शेयर को अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा एप्लीकेशन के रेट से ही गुना करेंगे। आप सवाल करो क्यों करते तो नहीं है, लेकिन बोलो क्यों। कारण है, देखो कंपनी को कब मालूम चलता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जब एप्लीकेशन का रुपया रिसीव होता है कंपनी को। मान लीजिए यही क्वेश्चन देख रहे थे कि 10,000 शेयर इशू किया, कितना क्वेश्चन है ना, 10,000 शेयर। 10,000 शेयर इशू किया और एप्लीकेशन पे कितना मांगा गया है, 2 रुपया। वहां भी देखिए तो 10 गुना कितना हुआ, 20। मतलब 20,000 रुपया आने की संभावना है। मतलब 20,000 ही आएगा, कंपनी सोच के ही रखा है ना। लेकिन यहाँ 12,000 शेयर बिक गया तो 12 दिन में 24,000 रुपया आ गया होगा अकाउंट में, तो 4,000 ओवर आया ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव। और हमेशा एप्लीकेशन के रेट से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा जो ये स्टोरी है वो एप्लीकेशन पर ही चलता है। कैसे चलता है, एप्लीकेशन पर ही ओवर मनी रिसीव होता है, एप्लीकेशन पे ही एडजस्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट करिए सब इसी को होता है, आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए एप्लीकेशन के रेट से ही करेंगे। अब तीसरा कॉलम भी आप याद कर लिए, यही रहेगा हमेशा, हर क्वेश्चन में बदलेगा। फिर एप्लीकेशन मनी ड्यू लिखना है, एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, मतलब कितना रिसीव हो गया वो दिखाएंगे और कितना चाहिए था वो यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का अमाउंट लाने के लिए इस शेयर से गुना करके दिखाएंगे। दिख रहे हैं, इस शेयर से। और अलॉटेड शेयर उतना ही रुपये चाहिए, ड्यू मतलब जितना चाहिए उतना ही ना। तो इसका जो यहाँ पे जो भी शेयर रहेगा उसको एप्लीकेशन रेट से गुना करके यहाँ दिखाएंगे। ये हर क्वेश्चन में होगा। अप्लाइड शेयर को एप्लीकेशन से रेट से गुना करेंगे तो जो अमाउंट आएगा, जो मनी आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, और अलॉटेड शेयर में जो आपका शेयर दिया रहेगा उसको रेट एप्लीकेशन का रेट से गुना करेंगे, कहाँ लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ड्यू में। और सबसे लास्ट कॉलम होता है रिजेक्ट का। क्या चीज का, रिजेक्ट का होता है। और बीच में जो खाली छोड़े हैं वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन को छोड़ के और कितना किस्त है। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन को छोड़ के और कितना किस्त है, तो एक अलॉटमेंट है। क्या है, शेयर अलॉटमेंट है। और एक क्या है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बोले सर अलॉटमेंट रहेगा, फर्स्ट कॉल अलग रहेगा, फाइनल कॉल अलग रहेगा, तो फिर 1 2 3 कॉलम बीच में और खींचना पड़ेगा। कितना, 3 कॉलम। लेकिन यहाँ टोटल 3 ही किस्त था तो एप्लीकेशन का ये 4 कॉलम हो जाता है। अलॉटमेंट का हो गया फर्स्ट एंड फाइनल, और लास्ट कॉलम क्या चीज रहेगा। तो कॉलम याद कर लेना, क्योंकि अभी तो देख के आप बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, 2-4 दिन छोड़िएगा भूल जाइएगा। अब सीखो कैसे बनेगा। कितना कैटेगरी है क्वेश्चन में, 3 कैटेगरी। कितना, 3 है। लास्ट में टोटल भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला कैटेगरी में आप अप्लाइड शेयर कितना है देख लो, 8,000 शेयर है कि नहीं। और अलॉटेड शेयर भी कितना है, नहीं बोलते हैं, 8,000 ये लिखा है, फुल नहीं लिखा है फुल। तो 8,000 लिख दिए। हेलो, अब यही शेयर पे यहाँ शेयर 8,000 लिख दें, इसको अमाउंट में कन्वर्ट करें तो किससे गुना करना है,
एप्लीकेशन का रेट से कितना है इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन का रेट? इस क्वेश्चन में 2 है तो 8 दूनी 16। यहाँ इसका अमाउंट यहाँ दिखा दिए, इसका अमाउंट यहाँ दिखाते हैं तो 8 दूनी 16। ये दोनों में कोई डिफरेंस? मतलब कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया 16,000 रुपया और कंपनी इसका 16,000 रख भी लिया, तो कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, तो आगे नहीं कुछ बढ़ेगा, कोई भी अमाउंट आगे ऐसे ब्लैंक का साइन दे दिया। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी अप्लाइड सेल कितना है? 3,000 से, और अलॉटेड सेल कितना है? 2,000। रेट तो वही रहेगा 2 2 3 दूनी। इसका अमाउंट इसमें थर्ड में, फर्स्ट का अमाउंट थर्ड में, सेकेंड का अमाउंट फोर्थ में, 2 दूना 4। इसमें तो आंसर है ना। इसको समझेंगे कैसे? समझो यहाँ। हेलो सर अलॉटेड कितना लिखा है? अरे सर अलॉटेड शेयर 2,000 शेयर है, 3 क्यों दिखा रहे हैं? कहाँ 3,000 बताओ कॉपी में कहाँ पर है? वो अलॉटमेंट का रेट बोल रहे हैं, हम समझ रहे ना। अलॉटमेंट का 3 रुपया रेट है, उससे गुना करने ही बोल रहे हैं। अरे कान खोल के सुनो, टेबल जब बनेगा तो टेबल में जब भी शेयर को मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा 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 एप्लीकेशन के रेट से ही गुना होगा। एप्लीकेशन में बना था, एप्लीकेशन में हम नहीं समझेगा, इतना समझे कि एप्लीकेशन का रेट से गुना होगा, अलॉटमेंट रेट से गुना नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है। तो 3,000 अभी तो तुम शुरुआत है, तुम लोग को जो हम बताना चाह रहे हैं ना, यदि उतना अंदर जाके बताने लगे तो ओवर भी हो जाएगा आपके दिमाग से, तो ओवर भी नहीं जाना। अभी फिलहाल थोड़ा सा ट्रिकी समझो मतलब ट्रिक से समझो। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश अभी कर लोगे तुरंत तो नहीं समझ आएगा। थोड़ा कुछ क्वेश्चन बना लो तो फिर आपको कॉन्सेप्ट और भी समझाएंगे डीपली जाके। ठीक है। तो 3 दूना 6,000 रुपया आ गया। कहने का मतलब है देखो कैटेगराइज कर दिया गया, शेयर होल्डर को कैटेगरी में बांट दिया गया। ये 8,000 शेयर के ग्रुप में अलग शेयर होल्डर है, 3,000 शेयर अलग शेयर होल्डर है, और अभी 1,000 भी आने वाला है। तो जो 3,000 शेयर खरीद के रखे थे कंपनी ने, उनका 2,000 शेयर रखा। मतलब ये जो 3,000 शेयर खरीदे थे, नहीं सुन रहे हैं, जो 3,000 शेयर खरीदे थे वो 2 के रेट से एप्लीकेशन पे कितना रुपया भेज दिए? 6,000। लेकिन कंपनी उनका 2,000 शेयर रखा, मतलब 2,000 में 2 4,000 रुपया रखा। एप्लीकेशन पे कितना रखा? 4। तो 2,000 क्या करेगा? उसको जला दे। 2,000 का अंतर पड़ रहा है ना। तो 2,000 रुपया को चाहे तो कंपनी अलॉटमेंट पे एडवांस के तौर पे रखा होगा, समझे? और अलॉटमेंट पे यदि रखने का जगह नहीं बना होगा तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रखा होगा, और इसमें भी जगह नहीं बनेगा तो फिर रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लोग सोच रहे जगह नहीं बना होगा, जगह नहीं बना, कैसे पता चलेगा कि अलॉटमेंट पे कितना जगह है रखने का? हेलो, जैसे एक कमरा है तो उसमें कुछ लोगों का रहने का लिमिटेड जगह होता है ना, वैसे ही अलॉटमेंट पर ओवर मनी जो रिसीव हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण, उसमें रखने का जगह तो होता है लेकिन अनलिमिटेड अमाउंट नहीं, लिमिटेड अमाउंट रखने की जगह होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितना रखना है? उसके लिए भी रूल है। क्या है? रूल है। तो यहाँ पहले लिखना आप इन कैटेगरी, कौन सा 2 है ना, इन कैटेगरी 2। अब लिखेंगे एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं ना, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस के तौर पर अलॉटमेंट पे जो ओवर मनी आ गया ना उसको एडजस्ट करने जा रहे हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है? उसका फॉर्मूला होता है अलॉटेड शेयर इनटू रेट। तो अलॉटेड शेयर आपका यहाँ लिखा हुआ है, अलॉटेड शेयर 8,000 है या 2,000 है, तो हम लोग कैटेगरी नंबर 2 में देख रहे हैं, यही ना लेंगे। कितना? 2,000 शेयर इनटू रेट। अब रेट कौन? एप्लीकेशन का नहीं, अलॉटमेंट में दिखा रहे हैं। अलॉटमेंट का रेट कितना है? 2 तिया 6। यहाँ पर ओवर मनी रखने का प्लेस कितना है? अरे अलॉटमेंट पर ओवर मनी रखने का प्लेस जगह कितना है? 6,000 रुपए है। मतलब एक कमरा में 6,000 आदमी सो सकता है, ऐसे सुनो। लेकिन यहाँ पर रखना कितना है? 4 जगह रखना है। अरे कंपनी के पास ये जो 3,000 शेयर खरीदे, जैसे तुम मान लो तुम खरीदी 3,000 शेयर, कितना? 3,000। तो तुमको थोड़ा पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, तुम अपना 2 रुपया एप्लीकेशन के भेजेगी ना, तो 3 गुना 6,000 पे तुम भेज दी ना,
लेकिन आपको फिर कंपनी मैसेज किया कि कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन आ गया है, जिसके कारण आपका जो 3000 शेयर है वो हम नहीं रख पाएंगे, आपका हम 2000 शेयर रख रहे हैं एप्लीकेशन पे। तो 2 दूनी 4000 रुपया रख लिया ना, तो अभी भी ओवर कितना है 2000 रुपया। कितना? 2000। तो वो 2000 रुपया अलॉटमेंट पर रखने की जगह है या नहीं है? तो रखने की जगह कितना है 6000। तो 2000 नहीं रख पाएंगे। यदि दोनों के बीच में डिफरेंस होता 8000, ये दोनों का डिफरेंस कितना होता 8000 होता। तो क्या हम लोग 8 लिखते हैं? 6000 जगह कितना है, तो फिर 6000 लिखते हैं और बाकी 2000 परसेंट फाइनल, उसका भी चेक करते फिर इसी फॉर्मूला से, समझे। लेकिन ऐसा हुआ 2000 आराम से सोएगा, आराम से कमरे में जाके बेड पे सो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो जाएगा मतलब आगे नहीं ना बढ़ा, आगे नहीं ना बढ़ा। फिर तीसरा कैटेगरी क्या है 1000, मतलब ऐसा शेयर होल्डर जो 1000 शेयर खरीदा है। तो 1000 शेयर खरीदा है, 2 क्रेडिट से वो एप्लीकेशन पे कितना भेज दिया होगा 2000 भेज दिया होगा। लेकिन कंपनी इसका एक भी शेयर रखा अलॉट किया, तो इसका मतलब नील गुना 2 नील ही ना होगा। ध्यान सुनो, ध्यान से सुनना, जहां नील लिखा है ना, जिस कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है उसका अमाउंट सीधा रिजेक्ट होता है। सीधा क्या होता है रिजेक्ट। क्योंकि जो 2000 रुपया एप्लीकेशन पे आया ना, कंपनी 1 रुपया भी नहीं रख रहा है एप्लीकेशन पे, 1 रुपया भी नहीं रख रहा है, और शेयर होल्डर को सॉरी बोल के उसका पैसा वापस कर दिया। समझे? जब भी नील लिखा रहेगा कहाँ दिखाना, रिजेक्ट में। 2 जगह दिक्कत नहीं होगा, एक अप्लाइड और अलॉटेड जब बराबर हो वहां दिक्कत नहीं होगा, और दूसरा जब आपका नील लिखा हो, अलॉटेड शेयर नील हो, वहां दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको कहाँ पर सीखना है, इस टाइप का सीखना है कि यहाँ 3000 है, यहाँ 2000 है, तो डिफरेंस तो आएगा। डिफरेंस आएगा तो अलॉटमेंट में कितना रखना है, फर्स्ट एंड फाइनल में कितना रखना है, निकालना पड़ेगा। तो कितना समझ में आया टेबल? फर्स्ट टाइम है ना आप लोग का, ये पहली बार सीख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, समय तो लगेगा सीखने में, लेकिन हम जिस तरह समझाएं कितना समझ में आया आपको? नहीं समझ पाए? आसान है, थोड़ा दिमाग स्लो है आपका तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बताते हैं, फिर से बताते हैं। आप 3000 शेयर खरीदे, इतना समझ में नहीं आया? नहीं, आप 3000 शेयर खरीदे, समझ नहीं आया आपको। आप जाके आलू खरीदते हैं 1 केजी, तो आपको समझ नहीं आता होगा कि 1 केजी आलू क्या होता है। 3000 शेयर खरीदे, समझ में आया? और 1 शेयर का दाम तो 10 रुपया है, 1 शेयर का कीमत कितना है 10 में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग पहला किस्त एप्लीकेशन का ना भरेंगे, तो तुम जैसे ही मान लीजिए ये फॉर्म है, कंपनी इशू किया है शेयर, तो एक फॉर्म आया है, उसको भर दिए, अभिषेक कुमार पता ये वो सब भर दिए डिटेल अपना, और लिख दिए कि हम 3000 शेयर खरीदे। कितना? 3000। तो 3000 शेयर खरीदे, तो क्या वहाँ कंपनी को पहुंच गया मैसेज कि आप 3000 खरीदे? मैसेज पहुंच गया क्या? ये फॉर्म भेजिएगा तबे ना, चाहे ऑनलाइन भर रहे हो चाहे ऑफलाइन भर रहे हो, वहाँ भेजना पड़ेगा ना। लेकिन फॉर्म के साथ पैसा भी भेजना पड़ेगा, किसका? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का 2 रुपये मांगा है, आपको लिखा रहेगा फॉर्म में कि 2 रुपया है। तो 3000 शेयर खरीदे, तो 3 दूनी 6000 रुपया आप एप्लीकेशन पे भेज दिए, 6000 रुपये एप्लीकेशन पे भेज दिए। अब आपके मोबाइल पे मैसेज आता है सॉरी। क्या सॉरी? कंपनी मैसेज किया सॉरी, कंपनी में ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन आ गया, मतलब जितना हम इशू किए थे उससे ज्यादा परचेज कर लिया गया है, जिसके कारण आपका जो 3000 शेयर खरीदे हैं वो 3000 शेयर का आपको मालिक नहीं बना रहे हैं, हम आपको 2000 शेयर का मालिक बना रहे हैं। अर्थात एप्लीकेशन पे 2000 गुना 2 4000 रुपया रख रहे हैं आपका। तो तुम इधर से गुस्सा बोले तो हम 6000 भेजे, 2000 खा जाएगा बेटा, कहेगा भैया नहीं टेंशन मत लो, आपका 2000 हम खा नहीं रहे हैं, आपका 2000 रुपया हम अलॉटमेंट पर रख देते हैं, और जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा देने का ना, तो उस समय तुम 2000 काट के देना। अब कितना बताएं जी, ऐसा हम लोग अपनी जिंदगी में नहीं करते हैं क्या? कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही होता है, आम भाषा में। अब और आम बोलो तो पूरा हम आ जाएंगे खोटे भाषा में। आप लोग कितना डरने की जरूरत नहीं हो, पूछा डांटे कोई बात नहीं, डांटना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, मेरा नेचर है, डांट भी करेंगे, ठीक है। बोलो डर के नहीं ना कुछ नहीं, अब उसको डांट सुन लिया हम लोग पूछेंगे क्या? पक्का आ गया?
पक्का अभी हम एक क्वेश्चन देंगे ऐसा ही टेबल बनाने की, टेबल बन जाएगा, डरेंगे नहीं। बड़ी चल बड़ी मतलब गुड, वेरी गुड। अब क्या लास्ट में क्या करना है, सुनो, लास्ट में टोटल करना, क्या करना, तो टोटल करना तो बच्चे का काम है। 8 3 11 1 12,000 शेयर, 8 2 10,000 शेयर। टोटल करने से दो फायदा है, टोटल करने से दो फायदा है। एक तो जनरल एंट्री में अमाउंट आप आसानी से देख देख के बैठा लोगे, और दूसरा चेक हो जाएगा कि आप टेबल सही बनाए हो या जोड़ने से मालूम चल जाता है टेबल सही है गलत। देखो कैसे 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से करेंगे। इसका अमाउंट यहाँ रखा थे 12 दूनी 24,000 रुपए। कितना रुपया 24 जोड़ के 24 आ रहा है जी सर। हाँ 16 6 22 2, 24 तो सही रास्ते पर हैं आप। हाँ 10 दूनी 20,000 रुपया, 16 4 20, तो 24,000 रुपया एप्लीकेशन पे आ गया था। कितना, 24,000 क्योंकि 12,000 शेयर खरीद लिया गया है शेयर होल्डर द्वारा। 2 रुपया करके एप्लीकेशन पे 24,000 रुपया भेज दिया गया है एप्लीकेशन पे, लेकिन कंपनी तो मजबूर है, नियम के खिलाफ जाएगा क्या, सेबी उसको तुरंत वहां से नाम काट देगा, बोले भागो यहाँ से निकलो। तो 10,000 शेयर का 2 क्रेडिट से 20,000 रुपया एप्लीकेशन पे रखेगा, तो कितना ओवर आ गया, 4,000 रुपया एप्लीकेशन में ज्यादा आ गया था ना। तो उस 4,000 का यूज कैसे किया, वो बोला कि 2,000 अलॉटमेंट में रख देते हैं, और अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो 2,000 कम लेंगे, और बाकी 2,000 नहीं रखने का जब आए तो रिजेक्ट कर देता। 4,000 का इंतजाम हो गया कि नहीं हो गया, कोई टेंशन हुआ, कंपनी को कोई सेबी से बात सुनना पड़ेगा। सेबी SEBI सुने हैं नाम, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी जो है इस प्रकार के शेयर मार्केट का कंट्रोलर है, कंट्रोल करता है, नियम बनाता है, नियम के अंदर रह के इनको काम करना पड़ता है। ये समझ में आया, ये रूल याद रखना। बोले सर यदि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ फर्स्ट कॉल में भी यदि जा रहा है अमाउंट तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखना है जस्ट ऑन फर्स्ट कॉल एज एडवांस, और फॉर्मूला अलॉटेड शेयर इनटू उसका जो रेट हो अलॉटेड शेयर तो यहाँ दिया रहेगा। नहीं, इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, ये तो कुछ नहीं है अभी, ठीक है, इससे भी बड़ा बनाएंगे। तो वीडियो को स्टॉप करना भी। तो चलिए इसका जनरल एंट्री कर लेते, कर लें। कॉलम तो हम नहीं खींचेंगे, ये आपका काम है। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री आपको पता है, और जल्दी से बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब तुम टेबल बना लिया तो तुमको गुना उना करके अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा हुआ एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना रिसीव 24, टोटल लिखना है, 16 मत लिख देना। जो टोटल करेंगे ना वो ऐसे भी देखो 24 नहीं होगा, 12,000 शेयर से खरीद मतलब 10,000 शेयर कंपनी इशू किया, लेकिन परचेज कर लिया गया 12,000, तो 12,000 शेयर गुना 2 वही अमाउंट ना आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या उतना टेंशन लेना है। सुनो नहीं समझ जाएगा, हम फिर से नहीं बताएंगे। अब इसका दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मली तो इतना होता है, तो शेयर कैपिटल कितना अमाउंट जाएगा, जितना चाहिए था। कितना चाहिए था 20,000, 10 गुना 20, 10,000 से इशू किया था ना, 2 क्रेडिट से कितना चाहिए था, तो 20,000 कैपिटल डाल देगा। 2,000 रुपये अलॉटमेंट में चला गया है, तो याद है एंट्री सिखाए थे शेयर अलॉटमेंट, कल ही सिखाए ना। अलॉटमेंट में एडवांस के तौर पे अमाउंट रखे हैं तो लिख देना है टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए रखे हैं 2,000, और रिजेक्ट भी हुआ है यहाँ पे, रिजेक्ट भी, रिजेक्ट के लिए क्या एंट्री सिखाए हैं, बैंक अकाउंट। क्या कितना रिजेक्ट हुआ है, तो तीनों क्रेडिट में 2 क्रेडिट होता है ना, तो 20 2 22 2 24,000 का इंतजाम कर दिए। कंपनी को 20,000 चाहिए था, 20,000 कैपिटल में डाल दिया, 2,000 अलॉटमेंट रख लिया और 2,000 वापस कर दिया। कितना मनोरंजक है ये, लेकिन सबको टफ लगता है। आप लोगों को मनोरंजक नहीं लग रहा है? अब किसका एंट्री करें, अब भूल गए किससे करेंगे? अरे अलॉटमेंट का होगा, तो अलॉटमेंट का पहला एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सुनो, जब अलॉटमेंट का एंट्री स्टार्ट करोगे तो टेबल वोबल देखने की जरूरत नहीं, फिर क्वेश्चन देखने की जरूरत है। क्वेश्चन में देखो कितना इशूड शेयर है, तो 10,000। अलॉटमेंट कितना रेट है 3, बस 10,000 को 3 से गुणा करो 30,000। समझे, टेबल का जरूरत है यहाँ नहीं, नरेशन तो आता है। दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट। हेलो, 30,000 रुपये चाहिए था, लेकिन 30,000 अब फिर से ले लेंगे तो जुर्माना लगा देगा सेबी। अरे क्या बोल रहे हैं, क्या अलॉटमेंट पे नॉर्मली 30,000 रुपये चाहिए था? क्या कंपनी 30,000 लेगा? नहीं, कितना लेगा? कम लेगा सर। कितना लेगा? 28,000 फिर लेगा ना सर। अरे कितना लेगा? 28,000 ना लेगा। 28,000 लेगा। आप लोग शांति से बैठ गए, सीख के। अरे जब ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं रहता, मान लो इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं रहता, तो हम लोग 10,000 गुना 3 करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं तो 30,000 दिखाते हैं ड्यू एंट्री में। ये ड्यू एंट्री है ना, कि मिल गया वो एंट्री है। ड्यू वाला। मिलने वाला यहाँ ना है बैंक अकाउंट में ना, बैंक अकाउंट टू सेल अलॉटमेंट का मतलब है कि मिल गया, तो अलॉटमेंट पैसा फिर से 30,000 मिलेगा। नहीं सर, 2,000 रिजेक्ट। देखो ना, इधर नहीं दिख रहा है। 2000 रिजेक्ट से क्या मतलब है जी? रिजेक्ट। अलॉटमेंट पे कितना रुपए रख लिया गया पहले? 2,000। तो अलॉटमेंट पे 2,000 पहले ही ले लिया गया है, तो अब कितना रुपया आएगा अकाउंट में? 28,000। क्या कि हम मैसेज भेज दिए ना शेयर होल्डर को कि आपका जो आप 6,000 भेज दिए थे ना, आपका एप्लीकेशन पे 4,000 रुपया ही रख रहे हैं, 2,000 अलॉटमेंट पे हम रख देते हैं। और जब आपका अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो उसमें मत देना, 2,000 कम देना। तो अलॉटमेंट का टाइम आ गया तो क्या जो शेयर होल्डर है वो 30,000 भेज देगा? नहीं सर। अरे इतना नॉर्मल सी बात है। नहीं। कौन मूर्ख होगा कि 30,000 भेजेगा? कितना भेजेगा? 28,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जब अलॉटमेंट पे एडवांस के रूप में रखाया होगा कोई भी क्वेश्चन में, तो आप बैंक एंट्री में घटा के दिखाना जितना यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ड्यू एंट्री में टोटल दिखाना है कितना चाहिए, और यहाँ घटा के दिखाना। नरेशन आपको पता है इसका? हाँ। नहीं पता है। फिर नहीं पता। क्या? पिन। फिर है फर्स्ट एंड फाइनल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रेट है इस पे? अरे रेट वहां देखो कितना रेट बोला है। इसका है 5 रुपया। 5 रुपया है। बैलेंस है। बोला था तो 5 हुआ ना। तो 10,000 शेयर इशू किए थे 50,000 कि 12,000 से गुना करके 60,000 दिखा दे। नहीं। 50। क्या कि 12,000 2,000 जो अधिक हुआ सब कहानी खत्म हो गया एप्लीकेशन पे। कहाँ पे? एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन पर। अब लास्ट एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्या यहाँ भी ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडवांस रखा है क्या? नहीं नहीं। सर। तो यहाँ नहीं रखा है तो पूरा देना पड़ेगा ना पैसा। 5,000 है ये। 50,000। नरेशन तो जानते हैं इसका भी। तो हो गया खत्म। आया समझ में? अभी और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे ही तो बहुत एवरेज क्वेश्चन है, इससे भी टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप कर देना पूरा। कितना